मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ यानी एनसीईआरटी का जो बुक है उसका मैं एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं बबुआ रे? तो एक्सरसाइज 3.2 का मैं बेसिक करने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने 3.1 के सवालों को कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं 3.2 के सवालों को किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ 3.2 का बेसिक वीडियो रहेगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो मैं सवाल को वहां डालूंगा। आइए ये छोटा सा वीडियो रहेगा सिर्फ ओनली फॉर बेसिक के लिए। तो आइए इसमें बेसिक में पढ़ना क्या। तो देखिए दोस्तों 3.1 में जो बनाते थे जिसमें आफ्ताब उफ्ताब वाला सवाल था, सेब अंगूर वाला, उसमें क्या करता था, हमको भाषा में देता था, उससे हम समीकरण बना के ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाते थे ना भैया, हाँ, तो उसी ग्राफ के बारे में आज जानकारी प्राप्त करना। देखिए सर, वो जो ग्राफ बनाते थे ना, वो ग्राफ आप कभी कभी देखे होंगे सर। ग्राफ जो आप लोग बनाते हैं इस तरह का, तो कभी कभी देखे होंगे कि ग्राफ बनाते होंगे तो दो रेखा कभी कभी ऐसे काट देता होगा। नहीं समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, बने रहिए, हम समझाएंगे ना, कोई बात नहीं है। कभी कभी ग्राफ बनाइएगा तो एक रेखा दूसरे को काट देगा। कभी कभी क्या होगा, एक ग्राफ खींचिएगा ना, ग्राफ के लिए पहला जो रेखा खींचिएगा ना, तो दूसरो रेखा एक ऊपरे खींचा जाता है। कभी कभी देखे होंगे। और कभी कभी ग्राफ जब खींचेगा ना तो एक रेखा के समांतर आपका दूसरा रेखा होता है, यानी टोटल 3 कंडीशन होता है। नहीं समझ पाया? कोई बात नहीं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए सर, आप जो ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, दो समीकरण आप देता था ना, सवाल नहीं देता था तो आप भाषा में देता था, उससे बनाते थे ना। तो देखिए हमको इसमें पढ़ना क्या मुख्य रूप से, देखिए आपको दो को समीकरण देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सवाल लिख दे रहा हूँ, 2x + 4y = 5, कुछ भी अपने मर्जी से लिया समझाने के लिए। फिर मान लीजिए यहाँ पे 4x है प्लस का 3y = 10 है। तो अगर हमको इस तरह का जो समीकरण देता है, इस समीकरण से हम सब क्या तैयार करते हैं सर, तो इस समीकरण से हम लोग तैयार करते हैं ग्राफ। ये ग्राफ जो होते हैं ना सर, 3 तरह से बन सकते हैं। आइए वो 3 तरह कौन, आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला तरीका का नाम होता है सर प्रतिच्छेदी रेखा। अभी पीछे नहीं हटने का, समझ गए ना? आइए पहले देखते हैं, यहाँ पे मैं सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहला जो होता है ना सर ग्राफ खींचने का, ये ग्राफ अगर खींचिएगा तो वो ग्राफ हो सकता है प्रतिच्छेदी रेखा। अब ससरी प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, थोड़ा धैर्य रखिए, सब समझा रहे। देखिए सर, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटना। और कभी कभी आप ग्राफ बनाइएगा ना तो इस तरह से कोई रेखा काट देगा एक दूसरे को। देखिए एक रेखा है, यहां दूसरा रेखा है, काट दिया है कि नहीं काट दिया है? इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेखा दूसरे रेखा को काट देगा। सर ये दोनों एक दूसरे को कहां पे टच किया है, कहां पे काटा है, कहां पे, बोल बोल तो बोल भी बबुआ, सर यहाँ पे काटा है। कहां पे काटा है? यहाँ पे काटा है। याद रखिएगा सर, ग्राफ में जहां पे एक दूसरे को काटता है ना तो काटान बिंदु ही आपका आंसर होता है। क्या होता है बबुआ? आंसर होता है। काटान बिंदु आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटा है ना सर, तो ये बिंदु जो है ना सर, ये आपका आंसर कहलाता है। कौन चीज कहलाता है बबुआ? आंसर कहलाता है। अब ये कैसे कहलाता है, तो जब सवाल करेंगे ना हम सब एक्सरसाइज में, तो आपको हम वहां बताएंगे ना तो समझ जाएगा। अभी फिलहाल समझ लीजिए काटान बिंदु आपका क्या होता है सर? आंसर होता है। समझ में आया? और ये एक दूसरे को काटा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर प्रतिच्छेदी रेखा। कोई लोचा है? आइए अब दूसरा जो रेखा है ना सर, उसका नाम होता है सर संपाती रेखा। दूसरा रेखा का नाम क्या होता है सर? तो दूसरा जो रेखा है ना सर, उसका नाम होता है संपाती रेखा। संपाती का मतलब होता है दोस्तों ओवरलैप, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर। जैसे बात समझिए, मेरे से बात समझिए, ये हाथ है ना, इस हाथ के ऊपर अगर हम इस हाथ को रख देंगे तो दोनों दूसरे को पूरी तरह से अच्छा ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा?
दोनों एक दूसरे को ढक लेगा ना। तो जब दो ऐसे चीज जिसको आपस में रख लेने पे दोनों एक दूसरे को अच्छा से ढक ले, उसी को संपाती कहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक दूसरे के ऊपर है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो जैसे देखिए सर, यहाँ पे कभी कभी आप ग्राफ खींचते होंगे तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा शायद, या नहीं भी हुआ। देखिए जैसे एक रेखा खींचे आप, यहाँ पे ये एक रेखा खींचे हैं, और दूसरा जब फिर रेखा खींचने का बारी आया ना, तो दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर हो गया, दूसरा रेखा भी ठीक इसी के ऊपर हो गया। यानी एक रेखा ऐसे खींचल है और दूसरा रेखा भी खींचे ना, तो वो इसी के ऊपर हो गया, वो इसी के ऊपर हो गया। तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं? तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर जो है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर संपाती रेखा। क्या पड़ गया? संपाती, क्योंकि इसका मतलब होता है दोनों दूसरे के ऊपर, यानी कि ओवरलैप है। समझ में आ गया सर? हो गया सर? हम उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे सर तीसरा जो आप ग्राफ खींचेगा तो किस तरह से ग्राफ बन सकता है? तो तीसरका का नाम होता है सर, यहाँ पे ससुरी ठीक से तरवा फंस न रहे, तीसरका का नाम होता है सर आपका समांतर रेखा। क्या नाम होता है सर? समांतर रेखा। क्या नाम होता है बुआ? समांतर। समांतर का मतलब तो आप लोग समझ ही पा रहे सर, एक दूसरे के समांतर है। जैसे कभी कभी आप ग्राफ खींचेगा तो एक रेखा होगा और दूसरा रेखा जो होगा ना, या तो इसके ऊपर होगा या तो इसके नीचे होगा, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। तो जब रेखा एक दूसरे को आमने सामने होती है उसको कहते हैं समांतर रेखा। अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है सर, हर साल फिक्स रहता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए सर, ये रेखा प्रतिच्छेदी, ये संपाती, ये समांतर, तीन तरह के ही ग्राफ बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पे काटा है, तो हम बोले कटान बिंदु अग्रसर होता है, तो ये एक बिंदु पे काटा है ना, इसलिए इसका एक हल होते हैं। तो पूछा जाता बउआ कि प्रतिच्छेदी रेखा का कितने हल होते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं सर? एक हल होते हैं। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो कितने हल होते हैं? तो एक हल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर, एक हल होते हैं, एक हल होते हैं। कोई लोचा है? आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं बल्कि पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड में कि प्रतिच्छेदी रेखा का कितने हल होते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखा कितने हल होते हैं सर? क्योंकि एक बिंदु पे काटता है इसलिए इसके एक हल होते हैं। इसका एक और नाम होता है स्पेशल। इसको कहीं कहीं पे लिखा जाता है अद्वितीय। कौन सी बउआ? अद्वितीय। इस असली अद्वितीय का मतलब क्या होता है? तो देखिए सर, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, समान का मतलब होता है बराबर। अब आंकड़ा फाकरा में नहीं ध्यान देना है, हम हिंदी का मास्टरवा नहीं। समान का मतलब बराबर होता है, नहीं बोलता है अरे तुम उसके समान है, मतलब तुम उसके बराबर है। और जब समान का मतलब बराबर होता है, इसी के शुरू में जब आप ओ लगा देते हैं, मतलब समान के आगे में जब ओ लगा देते हैं तो मतलब क्या? इसको पढ़ेंगे ओ समान, यानी बराबर नहीं है। समान है मतलब बराबर है। जब समान के आगे में ओ लग गया यानी कि ओ समान है, यानी बराबर नहीं है। समान का मतलब बराबर, लेकिन जैसे इसके आगे में हमने ओ लगा दिया तो अब इसका मतलब वो बराबर नहीं। तो ओ जो होता है ना सर, हिंदी का एक ऐसा शब्द है कि वो किसी भी चीज को दर्शाता है कि वो अब नहीं है। जैसे एक बात समझिए, यहां समझिए, द्वितीय का मतलब क्या है सर? दूसरा। द्वितीय का मतलब दूसरा। अब इसके आगे में लगा है ओ, यानी ओ द्वितीय, यानी दूसरा कोई नहीं। फिर समझिए, द्वितीय मतलब होता है दूसरा, लेकिन जैसे आगे में ओ लग गया इसका मतलब इसको अब हम पढ़ेंगे ओ द्वितीय, और जिसके आगे में ओ लग जाता है इसका मतलब वो नहीं का काम करता, यानी अद्वितीय। तो इसलिए कहीं कहीं पे पहले बात समझिए, कहीं कहीं पे लिखा रहता है इसके अद्वितीय हल होते हैं। जैसे हम लिखें एक हल होते, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब दूसरा हल नहीं है, दूसरा हल नहीं है। तो दूसरा हल नहीं है मतलब क्या? पहला तो हल होगा ना रे। अब पहले हल को ना बोलेंगे एक हल होते हैं, तो कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहता है कि एक हल को अद्वितीय हल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा कितने हल होते हैं सर? अद्वितीय हल होते हैं, यानी दूसरा हल नहीं होता। तो दूसरा हल नहीं होता तो क्या पहला हल होता होगा? पहला को बोलेंगे एक हल होते हैं। तो इसी का एक और नाम भी होता है अद्वितीय हल। समझ में आ गया? तो हम इसको लिखने वाले नहीं हैं। अब बात समझिए, इसके अद्वितीय हल हो गए सर। अब देखिए, ये रेखा एक दूसरे को कहां पे काटा था? तो अभी आप देखें सर, एक रेखा था, इसके ऊपर एक और रेखा चढ़ा हुआ है, तो दोनों दूसरे कहां तक काटेगा भाई? जहां तक ले जाएंगे, जहां तक ले जाएंगे खींच के वहां तक काटते जाएगा। यानी हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ओवरलैप है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो जहां तक ले जाएंगे खींच के वहां तक काटते जाएगा, नहीं काटते जाएगा। यानी कि हम पूछेंगे बउआ बताओ संपाती रेखा कितने हल होते हैं? तो एक दूसरे को अनंत तक खींचते जाएंगे तो अनंत बार काटते जाएगा। तो इसीलिए इसके कितने हल होते हैं सर? तो इसके अनेक हल होते हैं। इसके कितने हल होते हैं सर? तो इसके ना अनेक हल होते हैं। इसके क्या हल होते हैं सर? अनेक हल होते हैं।
कोई लोचा बहुआ रे, अनेक हल क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बहुत बार, अनेक बार काटते जाएगा, जब तक खींच के ले जाते रहेंगे तब तक एक दूसरे को काटते रहेगा। समझ गए? अच्छा, इसी को कहीं कहीं पे लिखा रहता है सर अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी बहुतेन हल है। अनेक हल नॉर्मल भाषा है जो मैंने यूज किया है, इसी को कहीं कहीं पे लिख देता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल, तो बात वही है। अब समांतर रेखाएं हैं सर, ये दोनों रेखाएं दूसरे को कितना बार काट रहा है? तो सर एक दूसरे के समांतर, ये कभी एक दूसरे काटेगा, उधर कितनों आगे बढ़ा दे, इसको भी कितनों आगे बढ़ा देंगे, उसको कितनों आगे बढ़ाएंगे, बोलो एक दूसरे कभी काट पाएगा? हमसे तिरछा हो गया, एक दूसरे कभी काट पाएगा? जो कभी काट ही नहीं पाएगा उसका कोई हल निकलेगा? जैसे ये एक बार काटा तो एक हल, ये अनंत बार काटेगा इसीलिए इसका अनंत हल यानी अनेक हल। ये एक दूसरे को काट ही नहीं पाएगा इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है सर? कोई हल नहीं होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इसके कितने हल होते हैं सर? तो लिख देंगे यहाँ पर कोई हल नहीं होते। कौन सी बउआ रे? कोई हल नहीं होते। कोई लोचा है? यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ क्लियर हो पा रहा है। अब बात समझिए सर, इसके नीचे अभी और सी खींची कहानी, बस थोड़ा सा है, कॉपचे में दबा के पढ़। कोई लोचा है? अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर जो है ना सर, अब जो है यहाँ पे युगम के बारे में चर्चा करेगा कि बताओ बुआ, सवालवा के अंदर अभी ये तो बेसिक सिर्फ आप सुनते जाइए, सवाल के अंदर ना चर्चा करेगा ये कैसा युगम है, संगत है, असंगत है। तो एक बात समझिए सबसे पहले सर, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं ना, एक छोटा सा बात आप लोग याद रख सकते हैं, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं ना, इसका पूछिएगा कैसा युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, जैसा कि हमने बेसिक में बताया था। तो देखिए सर, दो समीकरण जोड़ा में है कि नहीं, एक पीस और एक पीस, मतलब दो पीस है यानी एक जोड़ा है कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा के कैसे युग्म होते हैं, तो एक छोटा सा बात याद रख लीजिएगा सर, इसका संगत युग्म होता है। कौन सी युग्म होता है बोरे? अच्छा, इससे पहले एक चीज हम और बतला देते हैं, हटा दो यहाँ पे इसको। ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है सर, इसका एक समीकरण होता है, इसका भी एक समीकरण होता है, समांतर का भी एक समीकरण होता है। एक समीकरण क्या होता है ये यहाँ पे देखते हैं। इसका समीकरण क्या होता है सर, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख रहा हूं जो अभी आप नहीं समझ पाइएगा। लिखल है सर a1/a2 बराबर नहीं है। देखिए फिर से कोपचे में देखिए, a1 बटा, यहाँ पे हमने लिखा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अभी हमने गलत लिखा है जानबूझ के। देखिए a1/a2 और b1/b2 के बीच में किसका निशान? बराबर का। इसका मतलब क्या? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये गलत लिखा है। हम अभी समझाने के लिए लिखे, अगर सर हम अभी इसका मतलब क्या, ये बराबर है, लेकिन जब इसी बराबर को हम इसे 20 से काट देंगे ना, तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं। इसका मतलब क्या होता है सर? बराबर नहीं। तो अब इसको पढ़ेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इससे पहले जब ये काटने हुआ नहीं था तब इसको हम क्या पढ़ते थे सर? इसको पढ़ते थे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन जैसे मैंने इसको 20 से काट दिया तो अब इसको हम पढ़ेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, कहीं कहीं पे हिंदी का इंग्लिश यूज करना पड़ता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे a1/a2 बराबर को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल टू, और नहीं काटे नहीं है तो नहीं को क्या कहते हैं? नोट। नहीं को नोट, यानी a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2। तो लो एकदम सुंदर में, एकदम अच्छा से, एकदम लवलीपॉप में इसको क्या करते हैं सर? लिखते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है क्या करे बउआ रे? b1/b2 के। ये जो है ना सर प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण होते हैं। सिर्फ आप देखते जाइए, सवाल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे ना वो हम पे आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप देखते जाइए। ये संपाती होते हैं ना सर, संपाती रेखा का इसका समीकरण क्या होता है? अच्छा, कोई सोच रहे सर ये a1a2 b1b2 क्या है? समझाएंगे एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तब, फिलहाल समझ लीजिए। संपाती रेखा का समीकरण होता है ना सर, इसका समीकरण होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर होता है c1/c2 के। कोई लोचा है सर? कोई लोचा नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें तीनों बराबर होते हैं। फिर से देखिए, सिर्फ देखिए, अभी समांतर जो रेखा होते हैं ना, इस समांतर रेखा का समीकरण होता है सर a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 के, और बराबर नहीं होते हैं c1/c2 के। उधर लाइट आ रही है, हो सकता नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बोल रहा हूं। अब पहले बात समझिए, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होता है सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। संपाती रेखा में तीनों बराबर होते हैं, संपाती रेखा में तीनों बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और समांतर रेखा में पहला दूसरा बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा के बराबर नहीं होते, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं। अब समझिए सर, यहाँ पे
अब युग्म पे आते हैं, जो पहले चर्चा कर रहे थे, संगत युग्म, असंगत युग्म। अब ये क्या होते हैं, पहले देखिए सर, प्रतिच्छेदी रेखा जो होते हैं ना, एक छोटा सा बात याद रख लीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा का जो युग्म होता है ना सर, ये होता है सर संगत युग्म होता है। कैसा युग्म होता है सर, संगत युग्म होता है। आपसे अगर पूछेगा, अगर कोई आदमी, कोई बंदा पूछ रहा है कि बता बउआ प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म कैसा होता है, तो संगत युग्म होता है। कोई लोचा है? अच्छा, इसको याद रख लीजिए सर, संपाती रेखा का कैसा युग्म होता है, तो इसका भी संगत युग्म होता है। इसका भी कैसा युग्म होता है सर, इसका भी अगर युग्म पूछेगा तो क्या बोलेंगे, संगत युग्म होता है। और समांतर रेखा का युग्म में पूछेगा तो बोलेंगे सर वो संगत युग्म होता है। कौन सी बउआ रे, वो संगत युग्म होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि समांतर रेखा का वो युग्म कैसा होता है, संगत। अब कैसे याद रखना भाई, सिंपल तो है रे, पहला दूसरा में संगत, लास्ट वाला तीसरा में असंगत। पहला दूसरा में संगत, लास्ट वाला में असंगत, यानी प्रतिच्छेदी संपाती में संगत, समांतर वाला में असंगत होता है। कोई लोचा है? हाँ, कोई लोचा नहीं है। अच्छा देखिए, ये प्रतिच्छेदी रेखा जो है ना, इसका एक और नाम होता है जो आपको बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलता है। आइए, कोई बात नहीं है, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा क्या यार, सिंपल में एब्सोल्युटली यार बताऊंगा। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो प्रतिच्छेदी रेखा आता है ना बउआ रे, ये प्रतिच्छेदी रेखा का एक और नाम होता है। ये सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका एक और नाम होता है। इसका सेकंड नाम कौन सी बउआ रे, सेकंड नेम, NAME, सेकंड नेम। इसका सेकंड नेम क्या होता है, देखिए सर, प्रतिच्छेदी रेखा का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं सर ओ विरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण सर, ओ विरोधी समीकरण। तो हम ओ विरोधी समीकरण पूरा लिखने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे सर, ओ विरोधी होते हैं। इसका दूसरा नाम काहे बता रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम से भी ऑब्जेक्टिव आता है बिहार बोर्ड में, इसीलिए बता रहे हैं। कोई लोचा है बउआ रे, सब तरह का नाम जानने रहे तब ना कोई लोचवा नहीं होते। उसके बाद देखिए सर, ये जो संपाती होते हैं ना सर, इसका भी एक और नाम होता है। तीनों का एक और नाम होता है, तीनों अपना अपने का नाम रखे हुआ, समझ में आया। सबसे ज्यादा फेमस नाम संपाती है, एक नाम प्रतिच्छेदी, एक नाम समांतर। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नेम क्या होता है सर, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड नेम। कौन सी बउआ, सेकंड नेम। सेकंड नेम क्या होता है सर, इसका होता है सर आश्रित समीकरण। कौन सी होता है बउआ रे, आश्रित। कौन सी बउआ, आश्रित समीकरण। तो हम पूरा लिखने वाले नहीं है, सिर्फ लिख देंगे आश्रित लिखने वाले हैं। और इसका तीसरा नाम, मतलब इसका भी सेकंड नाम क्या होता है सर, तो देखिए इसका भी जो सेकंड नेम है ना रे, बहुत लॉलीपॉप है। एकरा में कौन सी, वो विरोधी है ना, वो आगे से हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, विरोधी। तो उसका नाम होता है सर विरोधी समीकरण। कौन सी बउआ रे, विरोधी समीकरण। तो आप सभी जो है सर इसका तीनों नाम याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। ग्राफ जो बनाते हैं उसमें कुल कितने तरह की रेखाएं बन सकती है सर, टोटल 3 तरह की रेखाएं बन सकती है। सबसे पहला कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरे का काटेगा, जहां पे काटता वही कटान बिंदु आपका आंसर होता है, इसलिए इसके एक हल होते हैं। इसका दूसरा नाम अद्वितीय हल भी होते हैं। इसका युग्म संगत हो जाते हैं। इसका अगर समीकरण पूछेगा तो बोलेंगे A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है सर, विरोधी होता है। ये सर बीच लगा पे संपाती पे आते हैं। संपाती मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लोग, यानी ओवरलैप होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि संपाती कितने हल होते हैं, तो बोलेंगे सर अनेक हल होते हैं। इसी को कहीं अनंत हल बोलेंगे, कहीं पे बोलेंगे उपनियत रूप से अनेक हल होते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि संपाती रेखा का समीकरण क्या होता है, तो बोलेंगे तीनों बराबर, यानी A1/2 बराबर B/B2 बराबर C1/C2 होते हैं। अगर पूछेगा कि इसका एक और नाम क्या होता है, तो बोलेंगे सर आश्रित हल होते हैं। अगर पूछेगा युग्म कैसा होता है, सर संगत होता है। अगर हमसे कोई पूछेगा समांतर रेखा का कितने हल होते हैं, बोलेंगे एक दूसरे को काटता नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होता है। इसका समीकरण पूछेगा, बोलेंगे पहला दूसरा बराबर, तीसरा बराबर नहीं, यानी A1/2 बराबर B/B2 C1/C2 होते हैं। और पूछेगा इसका युग्म कैसा, संगत होता है। तीसरा नाम क्या, इसका एक और नाम क्या होता है, विरोधी होते हैं। तो सर आपको कुछ नहीं करना, इसी प्रकार लिख लेना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे इस वीडियो से सीख मिला है ना, तो भाई को मोटिवेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ठोक दो। और हाँ, याद रहे मोबाइल को थोड़ा कम से ठोकिएगा, नहीं तो मोबाइल फूट जाएगा, ठीक है। तो आइए सर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।